नमस्ते, मैं रमा प्रायोरिटी वन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से। जब कभी भी मुंह का कैंसर हो, मुंह का कैंसर कहने का मतलब है मुंह में किसी भी तरह का प्रॉब्लम, मुंह से लेकर के यानी मुंह से लेकर के अंदर जो फूड पाइप गया हुआ है वहाँ से लेकर के मुंह से लेकर के छोटी आंत, बड़ी आंत, कॉलोन से लेकर के आपके मल के रास्ते तक में जो भी प्रॉब्लम आता है, इसके अंदर तक में या तो घाव हो गया हो, किसी तरह का आपका अल्सर हो गया हो, पेट में, मुंह में कैंसर हो गया हो, या फूड पाइप में कोई तरह का आपका कोई चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा हो, किसी भी तरह का बवासीर का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का आईबीएस का प्रॉब्लम हो, या इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम है जिससे आप काफ़ी लंबे अरसे से जूझ रहे हैं, तो आयुर्वेद कहता है, हमारा शास्त्र कहता है कि जब ऐसे प्रॉब्लम हो, जब किसी तरह का जख्म हो गया हो और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में हमें क्या लेके चलना है? डीआईपी डाइट का -प्लेट 2 आप तभी समझेंगे जब आप हमारा डीआईपी डाइट का पूरा वीडियो देखेंगे। फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। हम दोपहर के खाने में 2 प्लेट लेते हैं और रात के खाने में 2 प्लेट लेते हैं। फर्स्ट प्लेट में सैलेड खाते हैं और सेकंड प्लेट में हम घर का खाना खाते हैं। तो यानी सेकंड प्लेट को हमें पूरी तरह से माइनस कर देना है। सेकंड प्लेट घर का खाना यानी कुक्ड फूड, जो पका हुआ खाना होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक आप कोई भी चीज़ को, मान लीजिए कहीं हमें कट लग गया, इस हाथ में कट लग जाए, पैरों में कट लग जाए, तो वहाँ पे यदि हम नमक मिर्च मसाला डालेंगे तो वो कभी ठीक होगा? कभी ठीक नहीं होगा। सेम वही प्रोसेस है। कुक्ड फूड में भी हमारा तेल जा रहा है, मसाले जा रहे हैं, और भी तरह के चीज़ जा रहे हैं, उसमें नमक हल्दी सब जा रहा है। तो वह जाकर के जैसे मुंह के अंदर जाएगा तो हमारे मुंह के अल्सर को, मुंह के कैंसर को, मुंह में किसी भी तरह का ट्यूमरस ग्रोथ अंदर में हो रहा है तो वह ठीक होने ही नहीं देगा। उसे हमें ठीक करना है तो हमें कुक्ड फूड को यानी पके हुए खाने को कुछ दिन के लिए बंद कर देना है। तो खाना क्या है? खाना है हमें नेचुरल चीज़ें, रॉ चीज़ों को, जैसे कि फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, हम स्मूदीज़ ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, और या फिर कोई सैलेड खा रहे हैं या कोई भी कच्चा फल खा रहे हैं। अगर नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि जब घाव है वहाँ पे चबाएंगे तो थोड़ा दर्द होगा ही, मुंह के अंदर जाएगा, चबाने में भी दिक्कत आएगी, तो हम उसे थोड़ा स्टीम कर लेंगे या फिर थोड़ा बॉईल कर लेंगे, सेमी बॉईल कर लेंगे। इस हिसाब से खाना स्टार्ट करेंगे जब आप ऐसा करेंगे। और दूसरी बात, इसे हम कहते हैं फूड इज ए मेडिसिन, यानी हमारा मेडिसिन हो गया फूड। सेम वही चीज़ होता है और हमें मेडिसिन यानी गोलियों को बंद करना है। तरीका वही है। जब ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके देखेंगे, क्योंकि जो भी हम फल खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, वह हमारे मुंह के अंदर जो ब्लड में जाता है वह तुरंत जा कर के सारी चीज़ों को, सारी जो दिक्कतें को उसे हील करने लगता है, यानी उसे ठीक करने लग जाता है। आपके ट्यूमरस ग्रोथ को, अल्सर को, छालों को वह तुरंत ठीक करता है। आप एक बार करके देखिए। और दूसरी चीज़ें हैं टाइम इज ए मेडिसिन। टाइम इज ए मेडिसिन, यहाँ टाइम कहने का मतलब है कि हमें जो रात का खाना है वह संध्या 6 बजे तक कंप्लीट कर लेना है। जब हम संध्या 6 बजे तक कंप्लीट कर लेते हैं और सुबह फिर 8 बजे के बाद खाना खाते हैं तो क्या हो जाता है? 12 से 14 घंटे का फास्टिंग हो जाता है। और इस फास्टिंग में क्या होता है, हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ भी ट्यूमरस ग्रोथ हो रहा है, सिस्ट हो रहा है, या किसी भी तरह का स्टोन हुआ है, या कैंसर के ट्यूमर बन रहे हैं, वह सारे क्या होंगे, धीरे धीरे करके उसके जो सेल हैं, उसके जो बैक्टीरिया है, वह धीरे धीरे करके मरने लग जाएंगे। क्योंकि आपको अच्छे से पता है, जब शरीर में हम किसी भी तरह का भोजन नहीं डाल रहे हैं, 12-14 घंटे का फास्टिंग हो रहा है, तो शरीर को तो चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए अपने ऑर्गन को चलाने के लिए। तो वो ऑर्गन कहाँ से एनर्जी लेगा? तो जो हमारे मुंह में जो ग्रोथ है, ट्यूमरस ग्रोथ है, अल्सर है, स्टोन है, उसी को तोड़ना स्टार्ट करता है बॉडी, और उसी को तोड़ तोड़ के बॉडी अपने शरीर का काम चलाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरी तरह से वो टूट जाता है, जो प्रॉब्लम है, जो घाव है, पूरी तरह से सूख जाता है और हमारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। तो ऐसा करके देखिए, जो मैं आज बताई हूँ, टाइम इज ए मेडिसिन, हमारा तरीका वही है डीआईपी डाइट का। टाइम इज ए मेडिसिन एंड फूड इज ए मेडिसिन। सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें यहीं पे ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। बस समझना है, जो आज मैंने कहा उसे आप समझिए। और इसके बावजूद भी यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो मेरा नंबर डाला हुआ है, आप मेरे को कॉल कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।